सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हमने शौच के ऊपर पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी और नियमों में जो शौच है वो प्रथम है। अगला नियम जो है वह संतोष। संतोष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना संतोष के हम संतुष्टि कह लें, संतोष कह लें, अपने स्वभाव में जब तक संतोष का आधार नहीं करेंगे, संतुष्टि का आधार नहीं करेंगे, तब तक यह कुछ भी हमारे पास हो हमको अभाव ही लगेगा। व्यक्ति का जब संतोष के प्रति जागरूकता पूर्वक व्यवहार होता है तो संतोष तो कुछ स्वाभाविक होता है। कुछ लोग जो है जन्म से ही संतोषी होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही असंतोषी होते हैं कि उनके पास सब कुछ होने पर भी वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जितना है उतने में ही अपने को संतुष्ट रखना, उनके लिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसी भावना से युक्त बहुत कम लोग मिलते हैं। तो महर्षि ने जो संतोष की बात कही है, तो संतोष का यदि हम स्वरूप समझें, क्योंकि संतोष के विषय में अनेक शास्त्रों में बहुत जो है उसका गुणगान किया गया है, संतोष का बहुत महिमा मंडन किया गया है और ये वास्तव में सत्य भी है। जब व्यक्ति संतोषी होता है तो उसको सब सुख मिल जाते हैं, और यदि वो संतोषी नहीं है तो पूरे धरती का उसको राज दे दिया जाए, पूरे धरती का उसको सम्राट बना दिया जाए, यदि उसके अंदर संतोष नहीं है तो उसको कभी भी चैन नहीं आ सकता है। जो भी सुख है उस सुख की कामना, उसकी तृष्णा उसको कभी भी चैन की नींद आने नहीं देती है। और जो संतोषी है उसको दिन भर आराम से जो पुरुषार्थ में मिला उस पुरुषार्थ से, उस पारिश्रमिक से, उस जो है उपहार से अपने को उत्प्रोत करता है, उसी में संतुष्ट रहता है, उसका परिवार भी उसी में संतुष्ट रहता है। परंतु जो अपने को अधिक धन धान्य से भरना चाहते हैं, अपने को बाहरी सुखों की कामनाओं से उत्प्रोत करना चाहते हैं, बाहरी सुखों से अपने आप को संतोषी बनाना चाहते हैं, वे कभी भी संतोषी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये जो बाहरी सुख है वो तो असीमित है। हमारी इंद्रियों की जो क्षमता है वो क्या है? सीमित है। हम उसका कभी भी जो है टक्कर नहीं ले सकते। तो संतोष क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए। और महर्षि ने लिखा कि योग सार संग्रह में, विज्ञान भिक्षुकृत यह ग्रंथ है, उसके संतोष के विषय में कहा, यदृक्षा लाभतो नित्यम, लाभतो नित्यमलम, पुंसो भवेदेदि, पुंसो भवेदिति,
या धीस्ताम ऋषयः प्राहुः या याधीस्ताम ऋषयः प्राहुः संतोषम सुख लक्षणम। संतोषम सुख लक्षणम। लक्षणम यदृक्षालाभतो नित्यम् अलम पुंसो भवेदिति याधीस्ताम ऋषयः प्राहुः संतोषम सुख लक्षणम यदृक्षालाभतो नित्यम् अलम पुंसो भवेदिति याधीस्ताम ऋषयः प्राहुः संतोषम सुख लक्षणम संतोषम सुख लक्षणम। तो योग सार संग्रह का यह श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि यदृच्छा लाभ तो नित्यम। स्वतः जो धन से ही मनुष्य की तृष्णा जब शांत हो जाए और पुनः प्राप्ति की इच्छा ना रहे, ऐसी जो बुद्धि है पुंसो भवदेति या धीस्ता, धीर मान बुद्धि, ताम ऋषयः प्राहुः संतोष सुख लक्षणम। सुख का जो लक्षण है तो ऐसे ही कहा कि जो स्वतः प्राप्त धन से ही मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, अर्थात पूरा पुरुषार्थ करने के बाद, पूरा परिश्रम करने के बाद जितना भी हमको मिले और उसी से हमको जो शांति मिले, जो है हमको सुख मिले, उस और बाकी की इच्छा ना रहे, ऐसी बुद्धि को ऋषि लोग संतोष कहते हैं। या जो है यह विशेष रूप से बताया कि यह संतोष सुख का लक्षण है। यह संतोष क्या है? सुख का लक्षण है। और संतोष क्या है कि हमने पूरा पुरुषार्थ किया, किसी भी स्तर से, धन कमाने के स्तर से, विद्या प्राप्त करने के स्तर से, जो भी जीवन में हम करते हैं, अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करने के बाद, पूरा जो है अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद, फिर जो कुछ मिले, उसको मिलने के बाद और इच्छा ना हो कि और क्यों नहीं मिला या और मिल जाता। ये क्या है? यही संतोष है। और ये संतोष जब आता है तो वही सुख का लक्षण है, वो सुख का लक्षण है। और यदि पुरुषार्थ किया जो है 200 रुपए कमाने का, 200 रुपए मिल गए और ये मन में आया कि और मुझको मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं, तो फिर वो असंतोष है, उससे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषार्थ खूब किया,
200 मिलने चाहिए लेकिन मिले 150, तो फिर कष्ट होता, अरे इतना तो मिलना चाहिए, फिर मिला क्यों नहीं, तो फिर उससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी। उसको आप और अच्छे पुरुषार्थ से आगे कमाने का प्रयास करें तो वो निसंदेह है आपके आत्मिक सुख को बढ़ाएगा। क्योंकि संतोष सारे, जैसे मैंने कहा, पूरे संसार का कुछ भी व्यक्ति को मिल जाए, जब तक उसके अंदर संतोष नहीं आएगा, उसको अंदर से शांति नहीं मिलेगी, बाहर से उसको शांति नहीं मिल सकती है। कबीर भी लिखते हैं, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। सारे संसार के हाथी घोड़े हीरे जवाहरात धन धान्य मिल जाए, लेकिन जब तक संतोष धन नहीं आएगा आपके पास, तब तक आपको उनसे कोई सफलता मिलेगी नहीं। और जब संतोष धन आ गया तो सारे संसार का धन मिट्टी के समान है, उसमें कोई आसक्ति नहीं अपनी, उसमें कोई हमको तृष्णा नहीं है, उसके बिना हम कभी दुखी नहीं रह सकते, ऐसा भाव कहा जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या अच्छे कार्यों में भी हमें संतोष कर लेना चाहिए? जैसे पुरुषार्थ करने में, आध्यात्मिक कार्य में भी तो संतोष अगर कर, इसमें तो फिर और आगे बढ़ना चाहिए, इसमें तो पूरा और बढ़ना चाहिए। अच्छे कार्य में तो करने की और इच्छा होनी चाहिए, इसमें जैसे होता संतोष कर लेते हैं, तो इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, इसमें और अच्छे काम करने कर देते, इसमें संतोष कहाँ होगा? अच्छे काम का निषेध करने की बात नहीं कह रहे हैं जी। अच्छा काम करते करते आप किस लिए अच्छा काम करते हैं? आपसे मैं प्रश्न पूछूं, अच्छे काम किस लिए करते हैं? आप क्या उत्तर देंगे? अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि उसके आत्म और समष्टि का कल्याण होता है। और यदि जितनी आप इच्छा से, जितने पुरुषार्थ से करते हो, क्या उतना हो पाता है? तो उसमें संतोष कर लेना चाहिए। यही तो बात है। आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में सबको योगी बना दूं, सबको प्राणायाम सिखा दूं, सिखा पाते हो क्या? नहीं। तो क्या अपने पुरुषार्थ को आप बंद कर देते हो? क्या दुखी हो जाते हो? नहीं। आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, आप अपने पुरुषार्थ को कभी न कम करें। आपका संतोष यह है कि आज मैंने 2 लोगों को भी योग सिखाया, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से 2 लोगों को जो है प्रेरित किया, और उससे उनके जीवन में जो लाभ मिल जाए, बस उससे आपने संतोष प्राप्त किया। आपने 2 घंटे पुरुषार्थ किया, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा खाना, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा, क्या वो 100% आपकी बात मान लेते हैं? और आपके मन में ये आए कि लोग बात तो मानते नहीं, तो क्या मैंने इतनी चीजें इनको बताई, 100 चीजें बताई और 100 चीज को तो इन्होंने पालन नहीं किया। आप ऐसा यदि मन में सोचोगे तो दुखी हो जाओगे। आपने 100 बातें बताई, ये आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य को करते रहें, आप अपने कर्तव्य को छोड़े नहीं, और कर्तव्य करने के बाद जो कुछ भी मिले उससे अपने को आत्मिक शांति से अपने को ओतप्रोत करना, ये संतोष है। करने का संतोष नहीं, उसमें जो फल प्राप्त हुआ उसमें संतोष करना, फल में प्राप्ति में संतोष। फल की आशा नहीं रखना, यदि फल की आशा रखोगे तो दुखी हो जाओगे। हाँ, समाज का कार्य करते करते चाहे दुख मिले, कष्ट मिले, आपकी बातें लोग कितनी मानते हैं कितनी नहीं मानते, 100 लोगों को आपने बात बताई और उसमें से यदि 2-4 ने भी ग्रहण कर लिया तो आप उसी में संतोष करो, उसी में आपको शांति होनी चाहिए। कम से कम मैंने एक व्यक्ति को तो ठीक कर लिया, पूरे संसार को तो ठीक नहीं कर पाए। 100 लोगों को आपने योग सिखाया और उन 100 में से 2-4 ने ही आपको सुन करके, आपको कह करके, आपके द्वारा जो बताया उन्होंने थोड़ा सा दशांश भी किया, तो आपको उसी में संतोष करना चाहिए। भाई मैंने अपना कर्तव्य किया और ईश्वर जो मुझको सामर्थ्य दिया उसका सदुपयोग किया है, लोग उसका लाभ लें तो अच्छी बात है, मैं तो अपना कर्तव्य करता रहूंगा, ये संतोष है।
और इसी में सुख है। और व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ करे और बोले कि जो मैं कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो दुनिया करे, और कर नहीं रही तो दुखी होगा स्वयं, उससे उसका जीवन ही नष्ट होगा। कोई व्यक्ति जो है पूरे दिन दुकान खोलता है, पुरुषार्थ करता है, किसी की दुकान में 1000 की बिक्री होती है, और कोई व्यक्ति 1 घंटे में आकर के दुकान खोलता है, 10,000 की बिक्री करके चला जाता है। तो उसको अपने विवेक, अपने पुरुषार्थ और अपने जो है ज्ञान स्तर को बढ़ा करके और अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास करे। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, यदि वो 1 घंटे समय अपना लगाते हैं, किसी को योग आध्यात्म की बात बताते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने गुण कर्म स्वभाव, अपनी तपस्या से, अपने ब्रह्मचर्य से अपने आप को इतना ऊंचे उठाया है। हो सकता है आप 1 वर्ष जितना कार्य कर रहे हैं उतना वो महाराज जी 1 घंटे आकर के कर दे, वो कार्य सिद्ध हो सकता है, और आपका 1 वर्ष भी उस काम को न सिद्ध कर पाए। तो ये अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान स्तर को, अपने तप के स्तर को ऊंचा उठा करके अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने का पुरुषार्थ तो हमेशा करते रहना चाहिए। इसमें कभी भी किसी को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। और विशेष बात ये कही है कि संतोष व्यक्ति का अनुत्तम सुख लाभ देने वाला है। यहीं पर आगे योग दर्शन में आएगा कि संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभः। यदि संतोषी व्यक्ति है तो संतोष से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है, और यदि संतोष नहीं है तो व्यक्ति को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। संसार में जो व्यक्ति संतोषी है उसको ही सारा सुख मिलता है। मनसि च परितुष्टे, मन की जब परितुष्टि हो जाती है, मन में कोई तृष्णा नहीं रह जाती है, तो कोई चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कोई वजीर हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, वो सब समान हो जाते हैं वहां पर। वहां ठीक है, कोई जो है बाहरी धन संपदा से युक्त है, कोई अंदर की संपदा से युक्त है, लेकिन अंदर की संपदा सर्वोपरि है। अंदर की यदि संतुष्टि है तो व्यक्ति निसंदेह उन्नति को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा। और यदि अंदर की संतुष्टि नहीं है तो वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। संतोषामृतम अमृत पानेन, बहुत उत्तम श्लोक है ये, योग सुधाकर विशेष यह है, लिख लीजिए इसको। संतोषामृत पानेन, संतोषामृत पानेन। संतोषामृत पानेन ये शांता तृप्तिमागताः। ये शांता तृप्तिमागताः। और आगे कहा, भोग श्री अतुला तेषाम भोग
श्री अतुला तेषां एषा प्रतिविधीयते। प्रतिविधीयते। संतोषामृतपानेन ये शान्ता तृप्तमागताः ये शान्ता तृप्तिमागताः भोगश्रीरतुला तेषाम् एषा प्रतिविधीयते। संतोषामृतपानेन ये शान्ता तृप्तिमागताः भोगश्रीरतुला तेषाम् एषा प्रतिविधीयते। तो जो योगी संतोष रूपी अमृत का पान करके तृप्त हो चुके हैं, संतोषाम अमृत पानेन, संतोष रूपी अमृत का पान करके जो शांत हो गए हैं, जो तृप्ति को प्राप्त कर चुके हैं योगी, उनके लिए भोग श्री अतुला तेषाम ऐसा प्रतिविधीयते, उनके लिए यह अतुल भोग संपत्ति तिरस्करणीय है। अर्थात जो अपने आप ही संतोष के सुख से अपने को ओतप्रोत कर चुके हैं, उनके लिए बाहर की जो भोग सामग्री है वह बिल्कुल तिरस्कार की योग्य है। अर्थात यदि अंतःकरण से, अंदर से हम धनवान हैं, अंदर से गुणवान हैं, अंदर से हमारा स्वभाव उच्च है, अंदर की जो संपत्ति है उससे युक्त है, तो बाहर की संपत्ति से कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो संसार के व्यवहार के लिए है। अंदर का व्यवहार तो ज्ञान से, अंदर का व्यवहार संतोष से, अंदर का व्यवहार तप त्याग तपस्या से चलता है। बाहर की जो चीजें हैं वो तो हमारे को चकाचौंध कर देने वाली है। ये सारे संसार का जो भोग विलास है वह तो हमको अमृत को पाने में बाधक है। अर्थात हमारे अंदर की जो शांति है उसको स्थापित करने में वो बाधक है, वो जल्दी से अंदर की शांति स्थापित करने नहीं देते, वो अपनी ओर खींचते हैं। अंदर जो है गृह युद्ध चल रहा होता है, हर क्षण देव और असुर का संग्राम होता रहता है। हमारे ज्ञान का अज्ञान का, प्रकाश का अंधकार का, संतोष का असंतोष का, तृष्णा का अतृष्णा का, धर्म का अधर्म का, न्याय का अन्याय का, ये द्वंद्व छिड़ा रहता है, अंदर बिल्कुल चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन इसमें विजय किसको मिलती है? जो अपने ज्ञान को बहुत ही उच्च शिखर पर रखता है, छोटे छोटे स्वार्थों में नहीं फंसता है, जो हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, जो इस संसार की बारीकियों को समझता है वह व्यक्ति इस पे फंसता नहीं है, और जो इसकी बारीकियों को नहीं समझता है वो छोटे छोटे स्वार्थों में फंस जाता है, छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है। जैसे एक श्लोक आपको बताया था कि संसार में जो विषयी पुरुष हैं, जो अपने जीवन में वासनाओं को जो है ध्यान में रखते हैं, कामनाओं को ध्यान में रखते हैं, जो अंदर की पवित्रता है, साधना है, उसका ध्यान नहीं रखते, वे उनका जीवन मच्छर के समान होता है। कहा विषयों का जो सेवन है वो विषयों का सेवन
मनुष्य को मच्छर का जीवन जो है बना देता है। जैसे विषयगणा का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम बदनाति मशकमेव ही लूता तंतुर न मातंगम। ये बात आई, श्लोक में कहा कि संसार में जो विषयों का ध्यान करने वाले हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, वे ऐसे फंस जाते हैं जैसे कहीं मकड़ी का जाला लगा हो और मकड़ी के जाले में मच्छर जाकर के फंस जाता हो। विषय गणा का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम। जो सत्पुरुष है, जो ध्यानी है, ज्ञानी है, विद्वान है, धीर है, गंभीर है, उनको संसार में कोई फंसा नहीं सकता। कैसे नहीं फंसा सकता? तो कवि ने कहा कि बधनाती मशक मेव ही लूता तंतुर न मातंगम। जो कायर है, कापुरुष है, बुजदिल है, कमजोर है, कामी है, क्रोधी है, छली है, लोभी है, लंपट है, उनको जैसे मच्छर को मकड़ी का जाला फंसा लेता है, वैसे ही उनको फंसा लेते हैं यहाँ के विषय, यहाँ के ये ऐसे दुर्गुण दुर्व्यसन उनको बांध लेते हैं। उनको कभी भी जो है मुक्त नहीं करते। मच्छर को कभी आप देखो, वो उसी में भुनभुनाता रहेगा, लेकिन उससे निकल नहीं पाता है। लेकिन जो सत्पुरुष है, उनको इस संसार का कोई भी विषय, कोई भी प्रलोभन फंसा नहीं सकता। कैसे नहीं फंसा सकता? जैसे मकड़ी का जाला मच्छर को तो फंसा लेगा, लेकिन हाथी को नहीं बांध सकता है। कि बांध सकता है? कितनी भी कोशिश करे, मकड़ी का जाला हाथी को कभी बांध नहीं सकता है। वैसे इस संसार के जो भोग हैं, जो वासनाएं हैं, तुच्छ है, बिल्कुल मकड़ी के जाले के समान है। और जो सत्पुरुष है वो हाथी के समान है, उनका वो बाल बांका भी नहीं कर सकता मकड़ी का जाला। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा भाव आए। संतोष की चर्चा आगे हम और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।